आज 30 क्वेश्चन साइंस से लिया गया है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर है यकृत। इसके बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। यकृत है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पीत रस बनाती है। दूसरा क्वेश्चन, पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण से। सूर्य के प्रकाश से CO2 और H2O से ग्लूकोज बनता है। तीसरा क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है गुर्दा द्वारा। गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में निकालते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जैसे कि आइंस्टीन के समीकरण है कि E बराबर mc²। तो स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका सही उत्तर है वस्तु समान चाल से चल रही है। त्वरण शून्य का अर्थ होता है गति में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वस्तु समान चाल से चल रही है। समान वेग और समान दिशा। छठा क्वेश्चन, जब एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो वह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपतन। जिसे सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसे ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां। सातवां क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, यह केवल एक रूप में दूसरे रूप में बदलती है। आठवां क्वेश्चन, यदि किसी विलयन में H+ आयनों को सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या कहलाएगा? इसे अम्लीय कहेंगे। विलयनों में H+ आयनों की मात्रा अधिक होती है वो अम्लीय कहलाते हैं। इसे pH मान 7 से कम होता है। नौवां क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों की दिशा में क्या संबंध होता है? इसका सही उत्तर है दोनों विपरीत होती है। परंपरागत रूप से धारा ऋण धन से ऋण की ओर जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जाती है। 10वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में।
पौधे सूर्य से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और से ग्लूकोज बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करती है। 11वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? इसका सही उत्तर है इंटरफेज में। कोशिका विभाजन से पहले इंटरफेज चरण में डीएनए की प्रतिलिपि बनती है ताकि नई कोशिकाओं में समान आनुवंशिक सूचना हो। 13वां क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है हेनरी बेकेरल। 1896 में हेनरी बेकेरल ने यूरेनियम लवणों से रेडियोधर्मी विकिरण की खोज की। बाद में मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड ने इस पर विस्तार किया था। 14वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका सही उत्तर है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे माध्यम में कणों के आगे पीछे दोलन से बनाती है, इसलिए अनुदैर्ध्य और यांत्रिक दोनों होती है। 15वां क्वेश्चन, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र बनता है? इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर के नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। 16वां क्वेश्चन, ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस माध्यम में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है निर्यात में। निर्यात में कोई कण नहीं होते हैं, इसलिए ऊष्मा का संचरण चालन और संवहन से नहीं हो सकता, केवल विकिरण से संभव है। 17वां क्वेश्चन, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन फली। धातु प्लस लम यदि अम्ल से लवण बनेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा गैस। Zn प्लस H2SO4 में अब क्रिया करेगा तो ZnSO4 और H2 बाहर निकलेगा। 18वां क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा समअवयवी विद्युत्व का सबसे अच्छा चालक है? इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह विद्युत्व का चालक होता है, जबकि हीरा एक कुचालक है। 19वां क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है जाइलम द्वारा। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। 20वां क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन द्वारा। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर
के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। इक्कीसवां क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही उत्तर है एकल बल पर। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यह केवल तब लागू होता है जब दो वस्तु परस्पर क्रिया करती है, न कि एकल बल पर। 22वां क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि बदलती है? इसका सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन गति बदलने से तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जिससे अपवर्तन होता है। 23वां क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा और CO2 बनती है, जो बाहर निकलती है। 24वां क्वेश्चन, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह किसी तत्व को पहचान तय करती है। 25वां क्वेश्चन, चुंबक के चारों ओर क्षेत्र किस प्रकार की रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही उत्तर है बल रेखाएं से। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये दिशाएं और बल को तीव्रता दर्शाती है। 26वां क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है पुष्प। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। इसे पुंकेसर और अंडप होते हैं, जहां परागन और निषेचन होता है। 27वां क्वेश्चन, पानी का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पानी के विद्युत अपघटन से एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। 28वां क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत रूप से तटस्थ है? इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। यह परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ पाया जाता है। 30वां क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? इसका सही उत्तर है परावर्तन का नियम। परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और आपतन किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होती है। अब कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है?
इसका सही उत्तर है जोएल मोकिर, फिलिप अधियान और पीटर हॉविट। ये तीन को नवाचार संचालित विकास और रचनात्मक विनाश के सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें कितना राशि दी गई है? 11 बिलियन स्वीडिश क्रोनर के बाद। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिया मचाडो को लोकतंत्र की बहाली और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया। तीसरा क्वेश्चन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय खोला गया है जो भारत की बढ़ती चिप डिजाइन और निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। नितिन गडकरी ने 2000 करोड़ से अधिक की राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही उत्तर है पांडुचेरी में। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पांडुचेरी में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। उसमें NH32 332 ए ईस्ट कोस्ट रोड है। पांचवा क्वेश्चन है 2025 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है नवाचार संचालित विकास। वो 3 गो थे अर्थशास्त्री जो साथ में लिए थे। नवाचार आधारित विकास पर उनको कार्य सम्मानित किया गया था। छठा क्वेश्चन है मारिया मचाडो किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है वेनेजुएला से। मारिया मचाडो ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के तानाशाही शासन के खिलाफ आवाज उठाई। सातवां क्वेश्चन 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा किस देश में की जाती है? इसका सही उत्तर है स्वीडन में। स्वीडन में रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की जाती है जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ? इसका सही उत्तर है टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के तहत। टी चिप के तहत हुआ। इसे हैदराबाद में संग्रहालय खोला गया है। भारत के सेमीकंडक्टर रिसर्च और डिजाइनिंग विश्वसनीय केंद्र बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।